अच्छे लग रहे हो। और बीच में ना मतलब आपके लिए आवाज आई मामा करके अंदर से। और, और पता नहीं क्यों आज मुझे रोना आ रहा है। पता नहीं मुझे क्यों। कल ना आपने मुझे जैसे आगे बोला था कि ऐसे कुछ भी सोशली हो प्रॉब्लम यूनिवर्स में, तो हमें वो मेडिटेशन उनको समर्पित करना है, वैसे पहले डाल के बैठ जाना है। तो जो अहमदाबाद की फ्लाइट का हुआ ना, तो कल मैं वो पहले से डाल के बैठ गई थी कि आज का मेरा मेडिटेशन जो भी ऊर्जा है उन सबके फैमिली मेंबर्स और उन सोल को मिले। पर मैं वो मेडिटेशन खत्म होने के 10 मिनट तक तो मतलब मैं इतनी बेचैन हो गई ना, मैं सो गई। और हार्ट चक्र पे इतना मतलब ऐसे धक धक धक। तो वो मतलब सब बहुत पेन में होंगे शायद, इसलिए मुझे ऐसे फील हुआ। और फिर वो शेयर करने का भी मतलब वो मेरा नहीं रहा। और आज का भी मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा। जैसे स्पाइनल कॉर्ड पे ना वो स्नेक चल रहा था, ऐसे फील हो रहा था। और आपने जब आगे सीतायान के बारे में बताया था ना, तो मैंने ना रेखा मैम को एक दिन आर्ग्यूमेंट कर रही थी। जैसे मुझे आंख का प्रॉब्लम है तो मैं इतना पढ़ती नहीं हूँ कि ये सारी हिस्ट्री को जान के क्या करना है, मतलब हमारे लिए नॉलेज जरूरी है अभी क्या यूनिवर्स में चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है ये। तो उन्होंने उस दिन मुझे समझाया, पर मेरे बात पल्ले इतना नहीं पड़ी या मैं कन्विंस नहीं हुई। पर आज मुझे वो सवाल का आंसर मिला आपके गाइडेंस में कि क्यों जरूरी है। आप बोले वो भी समझा और यूनिवर्स से भी मुझे उतरा कि कभी कभी वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होते हैं, मतलब वो हिस्ट्री के हिस्से, जिससे हमें दिशा मिलती है दूसरों को समझाने में और करने में। तो आज के मेडिटेशन में मुझे वो एक चीज क्लियर हुई। और दूसरा मैंने बोला ना, अब बीच में आपके लिए मामा करके आवाज आई अंदर से। और जब एंड में आपने बोला कि गोल्डन ओम की एनर्जी, तो मास्टर की मौजूदगी महसूस हुई, हवा का झोंका एकदम ठंडा ठंडा हो गया, स्मेल भी आई। डाला पर समझा नहीं कौन है। बस इतना ही। थैंक यू। मुझे पता नहीं क्यों आज रोना आ रहा है। थैंक यू सो मच। माँ के भाव क्यों आते हैं? बड़े भी लोगों को आते हैं, छोटे लोगों को आते हैं। जैसे मेरी उम्र से बड़े भी हो या छोटे हो, माँ का अंदर से बोलना क्यों आता है? क्योंकि एक आत्मा दूसरे आत्मा के अंदर के शक्ति तत्व को या माँ तत्व को फील कर पाया, एक कनेक्शन बन गया मेरे अंदर की शक्ति तत्व को और आपके अंदर की शक्ति तत्व आपने देखा, इसलिए वो भाव है। ऐसे ही कोई किसी को माँ नहीं कहता, वो भाव अंदर से हम्म। आना चाहिए, तभी वो माँ माँ मुख से आता है। हम सभी को माँ नहीं कहते। हम्म। जब वो हृदय को टच हम्म। होता है, वो ऊर्जा ऊर्जा चेतना फील होते, कनेक्ट होते, तब माँ वर्ड्स अपने आप आते। चाहे आप बोलना ऐसे लगेगा आपको, हाँ। मैं नहीं बोलना चाहूँ फिर भी वो निकलेगा, क्योंकि वो हाँ। आपका नहीं, वर्ड्स वो ऊपर से आया है। Yes. हम्म। बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत सुंदर थैंक यू शेयरिंग। टीचर और मैम। और मैम मतलब मुझे इतना फर्क आया है कि जैसे पहले मैं ये सारी चीजें ना, मतलब यूनिवर्स में जो ऐसे एक्सीडेंट वगैरह होता था ना, तो मैं देख के रोती थी। पर आज मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ कि अभी नॉलेज है कि क्या करना है हमें, वो देख के मैं डाउन नहीं हो जाती और उसके ऊपर काम करना। और दूसरों को भी मैं यही बताती हूँ कि हमें उसके ऊपर प्रार्थना लाइट्स वगैरह देना है, खुद जाके डाउन नहीं बैठना है ऐसी सिचुएशन में। इतना मतलब अभी मैं तो फर्क आया है मुझ में लास्ट 1 मंथ में। हाँ, आपने सही किया कि जो अभी देखा हमने, प्लेन क्रैश हुआ यहाँ, वो कॉलेज के ऊपर, वो बच्चे भी कितने सारे गए या हम्म। उस फ्लाइट में थे वो भी। तो सिर्फ हमें उनको ऊर्जा देनी है और आगे, क्योंकि ये कल मैंने न्यूज देखी थी, तो कल मेरे भाव से अंदर से अपने आप वो भाव निकल गए थे कि उन हम्म। सभी को आगे की बात उनको अच्छे से जाए, स्मूथली जाए। और आज जब मैं आ रही थी, ट्रेवल्स कर रही थी,
तो हम्म, मेरे सामने जो एक व्यक्ति थे बहुत रो रहे थे, क्योंकि उनके जो रिलेटिव में से कोई 13 साल का बच्चा था, वो कल ही पानी बारिश की वजह से बह के वो उसकी मृत्यु हो गई। वो न्यूज भी देख रहे, और ओ, ये मेरे अंदर आया कि ये रिपीट कर रहे, कॉल्स आ रहे उनको, 10 कॉल्स आ रहे, मेरे आगे की सीट थी, वो रिपीट कर रहे। मैं बोल रही कि अरे इतना निगेटिविटी रिपीट मत करो, जो भी रिलीज करो रिलीज करो, ये मैं बोल रही हूँ। पर एक क्षण ऐसा आया कि उनको वीडियो कॉल आया, बहुत सारे लोगों ने कैच किया, वो बहुत रो रहे थे, ऐसे ही इतने बड़े आदमी और छोटे बच्चे की तरह रो रहे थे। तब एक कुछ सेकंड के लिए मैं भी इमोशनल हो गई थी। हम्म, भले हमारे पास कितनी ऊर्जा है, हम ज्ञान को प्राप्त करते जा रहे हैं, फिर भी हमारे अ, रहते हैं इमोशनल अंदर। तो वो इतना छोटा सा बच्चा इतना क्यूट था कि उनको देख के मुझे लगा, फिर भी मैं, यही मैं परसों भी बोली थी, थॉट्स आएंगे पर वहां स्टॉप करना है, ये सीखना है। सेकंड भी नहीं हुआ, वो चालू होगा, हुआ मेरे अंदर, और वो खत्म होने से पहले ही मैंने उसको रोका नहीं। उसका लाइफ इतनी 12 साल 13 साल तक थी, आगे की जर्नी उसकी सही से जा रही है, और मैं इमिजिएटली 2-5 मिनट के लिए ध्यान में बैठी उस लड़की के लिए, उसी जगह। और अपने से जितना होता है, जैसे आपने वो शबीश वैसा ही करना है, छोड़ना है, इस बहुत मैं सुंदर। आज आप किसका बोल रहे थे, मतलब सिर कट किया, मतलब मैं थोड़ा ट्रांस में जा रही थी, तो रीजन मुझे नहीं, मतलब एक सिर कट किया, दिव्य काम किया। वो और रेणुका माँ परशुराम हाँ, जी की स्टोरी है। तो जो भी हमने स्टोरी, मैं तो नहीं सुनी थी, अभी ध्यान के द्वारा मुझे थोड़ी थोड़ी पता चल रही है। भले ही वो हमारी कुल स्वामिनी है, फिर भी इतने सालों तक मुझे मेरी कुल स्वामिनी की स्टोरी पता नहीं थी। पर ध्यान के दौरान पता चल रही है। हाँ, ऐसे सुना था थोड़ा बहुत 2 साल पहले कि अरे एक मास्टर है परशुराम, उन्होंने खुद की माँ को मारा। देखो ऐसा कोई मास्टर रहता है क्या? इतना ही वर्ड्स मैंने सुना था 2 साल पहले। और मैं हमेशा उस मंदिर माँ की मंदिर के बाजू में ही उनके लड़के का मंदिर है, पर मैंने कभी गौर नहीं किया, जो हमारा मेन देवी है उसको ही देखना, पूजा करना, वापस आना, इतना ही चलता है सालों सालों से, ध्यान नहीं दिया। पर ध्यान के दौरान वो सब सामने आ रहा है कि जो भी जमदग्नि ऋषि ने देखा था, उनके मन में कुछ भाव क्रिएट हुए थे किसी को, कपल को देख के। तो उन्होंने अपने पत्नी को बहुत डांटा था, और उन्होंने, उनके 5 बच्चे थे, तो उन्होंने बोला था कि वही उनके गुरु थे, लड़के के सभी 5 बच्चों के गुरु थे पिता ही। तो उन्होंने 4 बच्चों को कहा कि एक गुरु आज्ञा है कि माँ को मार डालो, क्योंकि उनके अंदर गलत भाव निर्मित हुए हैं। तब सब मना करते हैं, पर परशुराम क्या करते हैं, तैयार होते हैं, और वो अपनी माँ का गला कट कर देते हैं। पर उसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, तो आपका हो गया पूरा। तो मेरे अभी ये आपसे अ, उन्होंने बोला कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? तो वो बोलते कि मुझे इनको फिर से आप जीवित करना है, ये मेरी मांग है। तो एक श्राप जो निकल गया है, वो ऐसे नहीं होता, तो वो जीवित हुए, पर उनका जो नया जन्म हुआ वो यल्लमा देवी के नाम से फिर। तो ये यल्लमा देवी का रूप धारण करने के लिए, ये स्टोरी निर्माण होने के लिए रेणुका माँ को देह छोड़ना पड़ा। पर यहाँ हम सिर्फ फोकस किस बात पे करते हैं, अरे एक बेटे ने माँ को मारा, ये कैसे भगवान है? ये मास्टर दिखा रहे हैं, ये मत देखो। हर एक घटना के पीछे कुछ ना कुछ सीखने का, समझने का रीजन होता है। एक नया क्रिएट होने वाली ही ऊर्जा, जन्म होने के लिए। नया जन्म होने वाला है, तो पुराना खत्म होगा तो ही नया जन्म लेगा। ये तो सर्कल चलता रहेगा हमेशा, जब तक सृष्टि है तब तक चलता रहेगा। तो ये बताने की वो, फिर भी कुछ गलत बोला हो तो भगवानों से भी माफी, और आपसे भी माफी, कुछ शब्द में नहीं, मैं कुछ गलत। ट्रांस में जा रही थी ना, तो वो मेरा मिस हो गया कि सही क्या था, मतलब स्टोरी। ये मैंने कहीं बुक में नहीं पढ़ा है, हमारा ही होके भी मैंने कभी बुक्स नहीं पढ़ा, मुझे भी हम्म। आपकी तरह बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता। एक
आए तो ले लो, नहीं, जितना मुझे जितना। आँख का प्रॉब्लम है और मैं ऑडियो से ज्यादा कनेक्ट होती हूँ, मतलब रीडिंग से। तो पूरा दिन सुनती रहती हूँ, पर बुक्स पढ़ने का मन नहीं करता ऐसे। कोई बात नहीं। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद मैम। शिल्पा मैम जी। धन्यवाद बीजल मैम। हर एक अंत ही एक आरंभ होता है, ऐसे बोलते हैं। जब एक चीज खत्म होती है तभी वो दूसरी चीज की वो शुरुआत होती है। धन्यवाद शुभना मैम। कोटि कोटि आत्मा में शिल्पा मैम, भारती मैम, यस, आपने अभी बराबर कहा है। एक चीज खत्म होती है, दूसरे आरंभ होती है। बहुत बढ़िया बात कही है आपने। और बीजल मैम का विश्लेषण माँ के बारे में बहुत ही अच्छा बताया, शिल्पा मैम आपने, कि माँ का क्या रूप होता है। मतलब छोटा बड़ा ऐसा कोई नहीं, माँ के रूप में कोई छोटा भी बड़ों के लिए माँ की जगह ले सकता है। और ध्यान भी अच्छा रहा। और जैसे आपने जमदग्नि का आपने अभी ये बोला कि रेणुका माँ उनकी मतलब माँ थी क्या? नहीं नहीं, पत्नी, उनकी पत्नी, परशुराम जी के माता रेणुका माँ। हाँ, परशुराम जी के माता। ओके, यस। थैंक यू मैम। ध्यान अच्छा रहा। और आप अच्छे भी दिख रहे हैं, आज बर्थडे है आपका। नहीं नहीं, थैंक यू, मैं गाँव आई हूँ। ओके ओके कोल्हा ओके। आई थी यस। यहाँ थैंक से। यू। थैंक थैंक यू थैंक यू सो शोभना। मच। थैंक यू। रजनी मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। शिल्पा मैम, सभी मास्टर को जब आपने बोला ना रेणुका माँ कनेक्ट हो गई है, तब उनका हल्का सा ऐसे दर्शन हुआ था। पहले तो सिर्फ इतना ही पार्ट दिखा, ऐसे गोल टीका और आंखें, बाल खुली हुई थी ऐसे दिखे। और उसके बाद में दिखा तो हल्का सा चेहरे का हल्का सा ऐसा विजन दिखा जैसे। और अभी भी मतलब कल या परसों भी मुझे सपने में बहुत सारे मतलब कैट्स की जो फैमिली रहती है ना, टाइगर कैट्स, फिर उनकी जो भी फैमिली रहती है ना, जैसे वो पूरे मेरे घर में घूम रहे इधर उधर ऐसे। मैं बोली देख, वो मम्मी को बोली देख उधर ऊपर देख, उधर मस्ती कर रहे हैं, उन लोग नीचे गिर जाएंगे कैसे करके, नहीं इधर अंदर भी घुस सकते हैं अंदर भी। और फिर बाद में देखा तो घर में सब घूम रहे हैं ऐसे। ऐसे विजन मतलब ऐसे सपने में देखा था। और 2 दिन से मेरे को ऐसा मतलब उठती हूँ ना आँख खुलने से पहले, परसों के दिन मुझे पीकॉक का फेदर दिखा। और कल या आज मुझे ऐसे तुलसी का पौधा दिखा ऐसे। जब हम लोग उठते हैं ना वैसे, तो मैंने ऐसे ही प्रणाम किया उनको ऐसे, दोनों भी दोनों को। अच्छे हैं, और एनिमल्स भी। आप उनसे 2 बार शेयर किया है तो एनिमल्स के बारे में, आप उनको प्रेम ही करते हैं, ऐसे ही आपको दिखाया है। प्यार से हम्म बात करते हो तो अच्छा है। हम्म, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू। भारती मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। आत्मवंदन माँ। वो कैमरा ऑन नहीं हो सकता क्योंकि कमरे में हूं ना, तो सोए हुए ठीक हैं, है। इसलिए। वो आपने जो परशुराम जी की कहानी कही ना, वो मैंने पढ़ी है और सुनी भी है। जो परशुराम जी का गुस्सा बहुत रहता था ना, उसने, हम्म तो वो गुस्से में काबू कैसे कर सकते थे, तो इसी बात से उसका काबू हुआ और बाद में उसने छोड़ दिया था सारे हथियार। ओके। इसलिए ये उसको भी सीखना था, और वो दोनों कहानी एक थी। हम्म अ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहीं पढ़ा भी है और सुना भी है, और आज ये वाला भी हो गया। तो थैंक यू मैम, मुझे तो ये पता नहीं था, आपसे पता चला। थैंक यू। नहीं, वो मैंने सुना है और पढ़ा भी है, और आज आप बहुत प्यारी लगती है। थैंक यू। थैंक यू। आत्मा वंदन। थैंक यू। थैंक यू आत्मवंदन। भारती मैम, अपना अनुभव साझा करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ एक मैं बात कहूंगी। परशुराम जी का गुस्सा या जो भी ऋषि मुनि होते हैं, उनका गुस्सा भी समाज के जगत के कल्याण के लिए होता है। और आप अगर जो भी हिस्टोरिकल हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो पढ़ोगे, हर एक जो भी जिनको भी क्रोध आता है या उस समय जो घटना घटती है, वो हमेशा जगत के कल्याण के लिए ही होती है।
हाँ वो मालूम है मुझे, मगर सबके लिए वो क्या बता रहे हैं कि गुस्सा सबके लिए गलत है। वो कहानी में वो भी हमको सीखे किसी के लिए अच्छा नहीं है, जो भी हो उसको नॉर्मल करुणा और प्रेम से ही सब कुछ करना रहता है, वो सीख मिलती है हमने। यस यस। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। सुवर्णा मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी को। कल मेरे को एक पोस्ट आई थी, उसमें ना स्वामी समर्थ ऐसे ग्रीन साड़ी में और ऐसे देवी के रूप में, और उनके पीछे रेणुका माता। तो ऐसे मुझे कल, और उसमें लिखा था कि संकट आए तो, कोई भी संकट आए तो घबराना नहीं चाहिए, यानी ऐसे वो पोस्ट थी। और जब हम्म आपने बोला ना रेणुका माता, तो हम्म मेरे को वैसे ही वो पिक्चर मेरे सामने आ गया। और एक्चुअली मेरी हमारी जो कुलदेवी है वो यमाई देवी है, और यमाई देवी रेणुका का ही रूप है। और हम्म वही मेरा एकदम मेरे सामने उसका वो कनेरसर में है हमारी कुलदेवी। तो उसका वो चांदी का मुखवटा और ऐसे टीका और सब ग्रीन साड़ी सब मेरे एकदम अ, ऐसे विजुअलाइजेशन हुआ, और इतनी एनर्जी फील हो रही थी कि ऐसे सब कान और सर के ऊपर फुल प्रेशर, और मैं ऐसे लेफ्ट साइड में पूरा झुक गई थी, ऐसा पूरा बहुत बहुत एनर्जी फील हो रही थी। यस यस। और आपने जो बोला कि हर एक घटना के पीछे कुछ रीजन होता है, तो हमको पता नहीं रहता कि हम ऊपरी ऊपरी ओर से देखते हैं कि ये घटना ये हुई है, और एक क्षण के लिए हम उसमें डूब भी जाते हैं। कभी कभी दुखद घटना, अब कल की तो है ही, और कल मेरे को ऐसे 1:30-2 बजे के बाद इतना अनईजी फील हो रहा था, कुछ ऐसे हार्ट में प्रेशर और ऐसे एसिडिटी टाइप, बहुत बहुत ऐसे कुछ तो भी फील हो रहा था कल दोपहर को मेरे को। और कल या परसों ऐसे थे, बहुत ज्यादा फील हो रहा था। और फिर आपने बोला बराबर है कि हर एक घटना के पीछे कुछ रीजन होता है, यानी ब्रह्मांड का क्या ये है हमको पता नहीं रहता, हमको बाहरी ओर से दिखता है वो। फिर दुख तो होता ही है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, और हमारा काम यही है कि शांति और ऊर्जा उनकी तरफ भेजो, और कैसे स्टेबल रहो हम। पर जिनके फैमिली पे ये होता है, उनको ये करना थोड़ा ये कठिन ही काम है ना, ऐसे लगता है मेरे को। सो थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। थैंक यू मैम। देखिए ये 8 दिन से हमारे ग्रुप में बहुत आ रहा है कि सबको ध्यान मिलाओ, ध्यान प्रचार करो, या आज भी आया है ज्ञान का प्रचार करो। हाँ, क्योंकि इसकी जरूरत है। कितनी, ये देखिए 2 महीनों में या 3 महीने में कितने ऐसे घटना घटी है। तो इसके लिए क्या करना है, दूसरा कुछ नहीं, ध्यान करके स्वयं की ऊर्जा बढ़ा के सबको, पृथ्वी माँ को देंगे ऊर्जा तो सभी को प्राप्त होती है। पृथ्वी के हर एक के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर हर एक जीव को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यही तो बार बार बोला जा रहा है ग्रुप में, संयम से रहना है, खुद के ऊपर संयम रखना है, सत्य सोचना है, सत्य की ओर बढ़ना है, और सत्य ही बोलना है। क्योंकि जो भाव हम अपने अंदर जमा करेंगे वैसी ही ऊर्जा क्रिएट होती है। आप क्या सोचते हो उसके ऊपर वो ऊर्जा क्रिएट होती है। तो ये है, जैसे कि अभी बोला कि स्वर्ण मैम ने, जैसे कि वो इसमें चैनलिंग में भी आया, ऊपरी तौर पे नहीं देखना है, अंदर जो घटना घट रही है उसके पीछे एक और रीजन होता है। जैसे कि हम बोलते हैं सिंपल, एक उदाहरण के तौर पर, कोई आपको बोल रहा है कि अरे नामस्मरण करो, नामस्मरण करना अच्छा होता है, पर सामने वाला क्या सोचेगा, अरे क्या मुंह से वही बोलना। पर ये मुंह से बोलना है क्या, आत्मा से, परमात्मा से जोड़ने का रास्ता होता है। अजप जाप, या आत्मा की आवाज होनी चाहिए, ना कि सिर्फ मुंह की आवाज, ये नहीं होनी चाहिए। नामस्मरण तो बहुत सारे लोग करते हैं, पर कितने आत्मा के अंत करने से कितने भगवान को पुकारते हैं, आवाज लगाते हैं। तो ये जरूरी होता है। ऊपरी तौर पे लगेगा अरे नामस्मरण यानी सिर्फ मुंह से बोलना,
कि ऐसा नहीं होता। उसके अंदर झांकोगे तभी आपको पता चलेगा। नाम स्मरण में भी परमात्मा का ज्ञान भी मिल सकता है और परमात्मा प्राप्ति भी हो सकते हैं। अभी वो भगवान ने हमारे लिए इजी बना के दिया है। जैसे कि पहले हम सभी युग में देखेंगे तो पहले होम हवन मंत्र पठन सब इतना बड़ा बड़ा सब रहता था। हमारे लिए कितना इजी किया है। अरे सिर्फ जितना आपका उम्र है उतना ध्यान में बैठो, बद्री सर जी ने इतना इजी बना के दिया है। यहाँ कलयुग में बोला जाता है कि सिर्फ नाम स्मरण करो, नाम मात्र से ही आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। पर लोगों ने उसको ऊपरी तौर पे लिया, क्या नाम जाप करने से होगा, तो वो भी छूट गया। अभी ध्यान करने से तो 10 मिनट ध्यान करो वो भी बहुत है। अभी तो बोला जाता है कि आप अपनी उम्र भी छोड़ो, सुबह 10 मिनट शाम 10 मिनट बैठोगे तब भी बहुत होगा। पर वो भी करने के लिए आत्मा तैयार नहीं होती, इसलिए बोला जा रहा है कि अभी सभी मास्टरों के द्वारा ध्यान प्रचार करने की जरूरत है, ताकि ये पृथ्वी के ऊपर की ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ जाए। तो ऐसी घटना घटनी तो है पर लाइटली घटेगी। जो ये हमारा पहिया बोलते हैं ना, यूनिवर्स का जो चक्र है वो कभी रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। पर जो जो घटना बड़ी वाली होने वाली है तो सीमित होगी, ये पॉजिटिव ऊर्जा के कारण। ये पूरा बंद नहीं होगा पर लाइटली होगी, तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसीलिए तो सभी को करना है। अपने आप के लिए हर एक आत्मा करेगा ना तो वो सभी ऊर्जा मिलके पूरे जगत के लिए बन जाती है। थैंक यू मिशेल मैम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी कि लोग ये समझ नहीं पा रहे कि हमें नाम जप करना क्यों है। क्योंकि मैं एक सिंपल उदाहरण दूंगी कि अगर जैसे हम लोग बोलते कि 4 युग होते हैं, पहले ऐसे समझो हमारे पास बैटरी है, सत्य युग में हमारा बैटरी 100% चार्ज है। उसके बाद त्रेता युग में हमारा बैटरी 80% पे आ गया, द्वापर युग में 50% पे आ गया, अभी कलयुग है हमारा बैटरी कितना चार्ज है, सिर्फ 20% चार्ज है। मेरा बैटरी 20% है। मैं सुबह नाम स्मरण करके गई, मैंने मेरा बैटरी चार्ज रखा, ऑफिस में गई, अरे कोई अपना रो रहा है, वो डाउन है डिप्रेशन में, उसके साथ बैठी, मैं उसका बैटरी ऑलरेडी डाउन है, एग्जॉस्ट होने के लिए आया, और मेरा बैटरी 20% है, तो क्या होगा, मेरी पॉजिटिव ऊर्जा उसको मिलके उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन अगर मैंने भी वो नहीं किया तो मेरी भी बैटरी डाउन होगी और उसकी बैटरी तो वैसे भी डाउन होने को है। तो नामस्मरण हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारा ऑरा बनाता है। अगर आप अपना ऑरा बनाना चाहते हो तो डेली नामस्मरण करो, इससे आप प्रोटेक्टेड रहोगे, और वही प्रोटेक्शन आप ध्यान के द्वारा कनेक्ट कर पाओगे। छोटी सी चीज है लेकिन उसमें हमारे अब तक हम लोग जितने भी ऋषि मुनि देखते हैं वो सब विट्ठल रुक्माई का नाम लेते लेते ही उन्होंने ध्यान की प्राप्ति की है ना। तो हम लोग ये कैसे बोल सकते हैं कि नामस्मरण से कुछ नहीं होता। हमारे तो पूरे महाराष्ट्र में आप जब भी देखो इतने सारे साधु संत है, तो हमने उनसे क्या सीखा, कुछ भी नहीं। तो यही तो हमें अवेयरनेस रखनी है ना, कि हम लोग आजू बाजू में क्या देख रहे, क्या कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि लैंग्वेज ऐसी होती है, आप उसके ढेरों मीनिंग निकाल सकते हो। आप कौन सा मीनिंग निकालना चाहते हो। तो सबको नामस्मरण करना है, आपको जो पसंद है उसका आप नामस्मरण करो ना। कुछ नहीं, आप ओम जप करो, जो आपका ऑरा बनाएगा, आपको सभी निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्टेड रखेगा। और आप ये ट्राई करके देखो, मैं बोल रही हूँ या शिल्पा मैम बोल रही है या कोई और बोल रही है, मत बिलीव करो, आप खुद ट्राई करो और देखो क्या होता है। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए मैम। इतना भारती ने बोला, जैसे मैं ध्यान में आने से पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, 1.5-2 घंटा नामस्मरण होता था मन में काम करते करते, वो तो था। पर फिर बाद में ध्यान, नामस्मरण से भी बढ़कर ध्यान है, तो ध्यान में आ गई, तो ध्यान करने लगी, नामस्मरण छूट गया मन। पर फिर से मास्टर ने मुझे चैनलिंग होने लगा, फिर अनंत कुंज का निर्माण हुआ,
फिर यहाँ फिर सभी मास्टर बोलने लगे कि नामस्मरण करना है, इसलिए मैं फिर से बताने लगे कि नामस्मरण कीजिए, क्योंकि ये मैंने खुद जाना है, मैं खुद एक उदाहरण हूँ। मैंने छोड़ दिया था, फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया। जैसे अभी उदाहरण पूरा बातें मैम ने बताया कि नामस्मरण में कुछ नहीं था, तो नामदेव भगवान विठल का नाम स्मरण करते थे। कितने ऐसे दिव्य साधु संत है, महात्मा है। अभी स्वामी समर्थ भगवान जी के भक्त बहुत सारे हैं, महाराष्ट्र में तो बहुत है। तो वो कैसे उनको उतारते हैं, या उनको वो हमेशा बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनका हाथ हमेशा हमारे रहता है, आशीर्वाद। तो वो लोग क्या करते हैं, कितने बड़े बड़े दिव्य गुरु है, वो नामस्मरण करते हैं, और सभी करते हैं। और वो क्या करते हैं, पहले कि भगवान ऋषि मुनि साधु संत नामस्मरण करते करते ध्यान में जाते। ऐसा नहीं कि आप ध्यान छोड़ना है, वो नामस्मरण करते करते ध्यान की स्थिति में जाके फिर अपने आप में ही वो समाधि अवस्था में जाते थे। ये ऐसा होना चाहिए। ये नहीं इसका अर्थ कि आपको ध्यान छोड़ा और नामस्मरण करो, ये नहीं। ध्यान सबसे बेस्ट है, पर नामस्मरण भी करना जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू। राजेश्री पंडित मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन करू शकतो. ठीक है, बोलिए मैम। कोटी कोटी आत्मवंदनमा. आत्मा सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. माझी तब्येत थोडी बरी नाही, त्यामुळे थोडासा आवाज कमी म्हणजे असेल. मला ना कालचा अनुभव सांगायचा आहे. काल खूप छान ज्ञान झालेलं मला, आणि मला स्टार्टिंगला एक मोठं नारळाचं झाड दिसलं, आणि त्याला ना भरपूर नारळ होते. आणि राईट ब्रेनला पण भरपूर व्हायब्रेशन आणि भरपूर असं म्हणजे अगदी दुखत होतं, एवढं हे होत होतं ते. आणि परत मला ना शिव दिसले, आणि त्यांच्या बाजूला ना अशा भरपूर ओव्या असं लिहिलेलं होतं, ते असं येत होतं, परत दुसरं येत होतं असं, पण ते काय येत होतं ते वाचू नाही शकले आणि मी पाहू नाही शकले. आज पण एकदम डीप ध्यान होतं, आणि आज ध्यानामध्ये ना मला मधूनच एक आलेलं वाक्य की लहानपणे देगा देवा मुंगी साखरे देवा, असं एक झालेलं. आणि आलेलं की सतचित्त आनंद की वास्तविकता दिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ. बहुत सुंदर। थैंक यू थैंक यू बहुत सुंदर। सुजाता मैम अनम्यूट कीजिए। क्या आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम। आज मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ। ध्यान मुझे रोज करना पसंद है, ग्रुप में करती हूँ, पर कभी शेयर नहीं किया। तो आज रेणुका माता का जो आपने बोला, तो उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि दत्त महात्म्य में इसका जिक्र आया है, अध्याय आए थे उसके अंदर। और सहस्त्रार्जुन जो बहुत बड़े भक्त थे दत्त महाराज के, तो उनको वरदान दिया दत्त महाराज ने कि मेरा ही शिव तत्व का अवतार आपको ये मुक्ति देगा। तो वो जमदग्नि जो ऋषि है, वो शिव का ही अवतार है। और फिर ऐसे है, मुझे बीच में का पता नहीं है, पर वो सब होने के बाद वो परशुराम माता और पिता का ऐसे बास्केट में म्हणजे टोपलीत ते मुखोटा घेऊन जातात, आणि दत्त महाराज है उनको बोलते हैं कि जहाँ यह रुकेगा तो वहाँ एक ऐसा झरना होगा, उधर आपको रुकना है, और फिर उधर ही आपके दोनों का आपको वहाँ संस्कार करना है। फिर उसके बाद उधर से यलमा माँ प्रकट हुई है। ऐसे दत्त महात्म्य में इसका बहुत अच्छा वर्णन है, शायद दत्त गुरुचरित्र में भी होगा, मालूम नहीं मुझे।
पर है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। और हम लोग जब माहौर गए थे तो उधर एक आश्रम है एक नीचे जाने के लिए, तो एक जन ने बहुत तपस्या की माता की। तो मैं वो फोटो दिखाना चाहूंगी कि उनको ये दर्शन दिया है। बहुत सुंदर। तो वो फोटो हमको एक जन ने दी है ऐसे। तो आप जैसे बहुत बोल रहे थे वे नथ है, गोल्डन एनर्जी है, तो रेणुका यस माता ही है। यस। यस, ग्रीन साड़ी इतना ही में। मुझे। यस, हाँ, बहुत सुंदर, ऐसे। बहुत सुंदर। खूप छान। आणि बऱ्याच जणांची म्हणजे कुलस्वामिनी तर हे बहुत अच्छा है उधर। गा रही हूँ तो फिर से वाइब्रेशन आ रही है। हाँ, नहीं बहुत ही तो उधर। जैसे जैसे आज आप बोल रहे थे मुझे बिल्कुल यही सामने आ गया, और वो सब चलता रहा सामने गुरु चरित्र दत्त महात्म्या का वो अध्याय म्हणजे। तो वो ऐसे हुआ कि जे रेणुका माता और मालूम नहीं मुझे उनका नाम नहीं आ रहा है, तो जो उन्होंने कौन सा तो भी यज्ञ किया था, तो वो चरु रहता है खीर टाइप, तो वो वाइस वर्षा ग्रहण कर लिया। म्हणजे रेणुका माँ ने जो राजा का था वो ग्रहण कर लिया, नहीं इसका ऋषि का, और उनको राजा का गया। तो राजा के रूप में वो सहस्त्रार्जुन ने जन्म लिया, और ऋषि के इसमें वो आ गया, म्हणजे जैसे वैसे वैसे हो गया ऐसे, असं ते झालं। और फिर ये आगे ऐसा है। वैसे बहुत बड़ा है पर अभी मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, पर बहुत अच्छा है। जैसे वो स्टोरी सुनने में बहुत अच्छी लगती है। दत्त आप महात्म्य पढ़ में के इसका सब आप पढ़ते जिक्र हो है। तो आपसे भी हमने थोड़ा आज अलग सुना। थैंक यू, आपके द्वारा हाँ, सुनाई। और आपने जब उस दिन मुझे बताना था नर्मदा का जो आया वो मिनरल किंगडम के बारे में, तो मैं कल फोटो भेजूंगी भारती माँ को। तो मुझे हम लोग जब गए थे तो एक हिस्सा ही इतना सा पत्थर मिला है, बिल्कुल एक ही राइट पाउल, वो तो राइट और लेफ्ट हो गया वो तो होता है। और एक शिवलिंग का जो शायद वासंती माँ को आया था ऐसे, तो बिल्कुल इतना अच्छा है ब्राउन, और उसके ऊपर व्हाइट ये है ऐसे स्वर्ल जैसे। तो मैं आपको बताऊंगी वो। जरूर शेयर कीजिए फोटो। यस, थैंक यू बाकी मुझे कुछ विजन वगैरह नहीं है, पर मैं ध्यान रोज करती हूँ और आपसे जुड़ती हूँ। आपका मिस आनंद नहीं आपके करना चेहरे चाहती। पर दिख रहा है वो। आप एंजॉय करते हो। यस, यस यस यस। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू ऑल। थैंक यू सुजाता मैम अपना अनुभव शेयर थैंक यू। के लिए। नीलिमा मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ, आत्मवंदन मैम। आप जब नामस्मरण के बारे में बोलती थी ना, तो मुझे एक याद आया। वालिया कोड़ी जो था, उन्होंने बहुत पाप किए थे। तो उनको नारद मुनि क्या बोले, तुम राम नाम का जप लो। तो उनको राम बोलना भी नहीं आता था। वो पहले क्या बोलता था, मरा 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 मरा। तो उन्होंने पहले क्या किया, अपने अंदर के जो दुर्गुण थे सब, उनको मार दिया पहले, और फिर वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। मरा मरा से कब उनका राम हो गया वो समझ में वो नहीं भी आ रहा पता था नहीं उनको। चला। यस, हाँ हाँ। ऐसा है, नामस्मरण का बहुत बहुत ताकत होती है नामस्मरण में भी। यही बहुत मुझे सुंदर, बोलना था। हाँ। बहुत सुंदर। आज सभी के मुख के द्वारा ज्ञान मिल रहा है सभी को, एक दूसरे को। बहुत सुंदर। थैंक यू नीलिमा मैम, थैंक यू। रजनी मैम आप कुछ कहना चाहते हो, अनम्यूट कीजिए। यस, आत्मवंदन सभी मास्टर। मुझे वही नामस्मरण का ही मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना था। शिल्पा मैम को तो पता है, पर सबको मैं सोची शेयर करूं मेरा एक्सपीरियंस। मतलब मैं कॉलेज में थी, तो वो गगनगिरी महाराज का आश्रम है ना, वहाँ पे शिविर होता था, योग शिविर। तो वहाँ पे मैं रहती थी, 8-8 दिन ऐसे शिविर होता था यहाँ वहाँ पे। तो गगनगिरी महाराज के मठ में गोपोली में वहाँ पे ऊपर गुफा है, तो वहाँ पे हमारा कुंडलिनी योग ध्यान वो था। तो सब लोग मेडिटेशन में बैठे थे, तो सब लोग का अलग अलग एक्सपीरियंस आ रहा था। तो मुझे कान में गायत्री मंत्र सुनाई दिया। तभी तो मुझे मतलब पता भी नहीं था कुछ, गायत्री मंत्र, इसको गायत्री मंत्र बोलते हैं ऐसे कुछ नॉलेज नहीं था, पर वो मंत्र सुनाई दिया। फिर उन्होंने बोला आगे आके आप अपना शेयरिंग करो। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे वर्ड सुनाई दिए। बोलते अरे ये तो गायत्री मंत्र है करके। तो मैंने अच्छा, तो फिर तभी बोले आप ये नामस्मरण करो। मैंने ठीक है। आपको इतना
मतलब मेडिटेशन में ये सुनाई दिया तो आप ये करना करके, तो मैं करती थी, फिर बाद में मेरा गैप हो गया। फिर जब अभी शिल्पा मैम से जुड़ी थी तभी चैनलिंग के द्वारा शिल्पा मैम ने बोला कि गायत्री मंत्र करना है, तो फिर तभी मैंने वापस स्टार्ट किया। पर फिर मैं बोली अभी हम लोग मेडिटेशन में गए, तो मेरा ऐसा ये था थॉट कि हम लोग फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड तक गए, 10th स्टैंडर्ड तक, फिर वापस नामस्मरण कैसे, अपन तो अभी मेडिटेशन करते हैं तो फिर वापस नामस्मरण क्यों करना है। तो मैं कभी करती थी कभी नहीं करती थी, ऐसे डाउट्स में वापस चैनलिंग में आया कि ये थर्ड टाइम है आपको नामस्मरण करना है करके, स्पेसिफिक वर्ड भी बोला कि थर्ड टाइम है, इसके बाद बोला नहीं जाएगा करके, और तुमको करना है करके। तभी मैंने मैम को बोला कि मैम ये मैसेज था ना वो मेरे लिए था, क्योंकि ये बराबर थर्ड टाइम है, मेरे को वार्निंग मिली और मुझे ये करना ही है करके। मतलब मास्टर्स भी आपको बराबर गाइड भी करते हैं, अगर किधर कंफ्यूज भी रहेंगे तो, और वो करवा के भी लेते हैं, और ये करना मैंडेटरी है, ये मैं भी मेरे को फिट दिमाग में बैठ गया। यहाँ पे थैंक यू मैं शिल्पा आपको मैम, एक थैंक यू सो क्वेश्चन मच। पूछूंगी रजनी मैम। क्या आपको पता चला उन्होंने आपको क्यों नामस्मरण करने के लिए बोला? अभी आपको पता चला कि कहीं तो नामस्मरण क्यों करना है? कहीं तो कुछ ब्लॉकेजेस रहेंगे वो निकलते रहेंगे, या तो अपना स्पिरिचुअली ग्रोथ होने के लिए, ऐसे मुझे अभी पता नहीं, पर करना है इतना मुझे भी पता है। देखो, अगर आपसे भी नामस्मरण मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। नामस्मरण क्या करता है, हमारे आजू बाजू में ना एक सुरक्षा कवच बनाता है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार करता है। आप ऊर्जा ले रहे हो, जैसे समझो कि आध्यात्मिक में हम लोग जो एनर्जी लेते हैं वो मनी है, लेकिन आपने आपका मनी ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या आएगा? कोई भी आएगा और आपका वो मनी लेके जाएगा, आपका वो ऊर्जा लेके जाएगा। तो उस मनी को आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे? नामस्मरण से। नामस्मरण आपके पूरे ऑरा को पूरा प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए आप अगर 10% या 20% अगर आप ध्यान करते हो तो आपको 50% नामस्मरण करना है। जितना आपका ऑरा प्रोटेक्ट होगा उतना आपको ध्यान से जो कुछ मिल रहा है ना वो आपके साथ रहेगा, नहीं तो कोई तो आएगा लेके जाएगा। थैंक यू, थैंक उसका भी भला हो मैम। आप सबका ही भला हो। बराबर बोल। लेकिन क्या है ना, आपने थैंक ना यू। बाद एक मटका भरने के लिए रखा है नल के नीचे, और मटके का नल खुला नल करके खुला छोड़ छोड़ा है। दिया। थैंक राइट यू, राइट। थैंक यू शिल्पा वही, मैम, थैंक आपको यू, कुछ ऐड थैंक यू करना भारती है? मैम। थैंक यू। मैं यहाँ इतना ही बोलूंगी, जब ध्यान से पहले आप नामस्मरण करते थे वो आनंद, और ध्यान में आए हैं तब नामस्मरण स्टार्ट कीजिए वो आनंद को महसूस कीजिए, दोनों में से डिफरेंस को, कि क्या आपको महसूस होता है। परमानंद स्थिति में लेकर जाता है वो आपको। मेरे अवश्य मैं बोलूंगी, फिर भी आप करके देखिए एक बार, क्योंकि हाँ सब मेरा कुछ तो भी आप, सॉरी बोलिए नहीं मैम। बोलिए बोलिए। वही मेरा भी, मैंने आपको भी शेयर किया था ना, नामास्मरण करते करते मैं बीच में मेरा मेडिटेशन मतलब ध्यान अवस्था में मैं चली जाती थी, ऐसे यस, ऐसे होता था। पहले नहीं होता था पर अभी ऐसे होता है कि नामस्मरण करते करते बीच में ही ट्रांस में जाते हैं, ऐसे होता है। थैंक थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यू। राजेश्री सुनीता देवी मैम, अनम्यूट कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए मैम। नमस्ते। 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 आज नाम स्मरण हुआ ना तो फिर बहुत लोगों ने बोला तो मैं भी बोलती हूँ। जैसे जाप वगैरह पहले भी करती थी, लेकिन अब जब करने से, मेडिटेशन के बाद करने से उसमें वाइब्रेशंस चालू हो जाती हैं और ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा महसूस होता है। तो जैसे ओम भी है या जो भी कुछ करते हैं तो उसका इफेक्ट कई गुना ज्यादा हो रहा है। यस, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन आपने शेयर की। थैंक यू सुनीता अम्मा, थैंक यू। और एक बात बोलना चाहूंगी कि आज शोभना मैम को, राजेश्वरी मैम को ले लीजिए, फिर कल से
एक बार हैंड लिया जाएगा। यस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। राजश्री मैम, आपको कुछ बोलना है? कोटी कोटी आत्मवंदन मा आत्मवंदन। मला पण नामस्मरण विषयी हे करायचं होतं. मी म्हणजे जेव्हा कधी अस्वस्थ, म्हणजे मी पण असे 2-4 घंटे असं पूजा करायचे, आताही करते पण थोडं कमी. आणि तर महाराजांचं जेव्हा मी अस्वस्थ असल्यानंतर जेव्हा नाव घ्यायचे ना, महाराजांचं तारक मंत्र वगैरे म्हणायचे किंवा आताही म्हणते. आणि तर ते मला एकदम इतकं छान वाटायचं ना, की असं सगळं म्हणजे मेडिटेशन केल्यानंतर कसं व्हायचं ना तसं होत होतं मला. आता तेव्हा माहिती नव्हतं मेडिटेशनचं, पण ते मंत्र जेव्हा मी महाराजांचं घेतलं की ते मला एकदम छान ऊर्जा मला फील व्हायचे. आणि आता जर मी हे करते ना, म्हणजे ध्यानात आल्यापासून तुम्ही म्हणतायत की तुम्ही आता जे नाम जप वगैरे करा, मी इस्कॉनचं हे लावते ना, ते इतकं सुंदर वाटतं ना, ते ऐकल्यानंतर असं वाटतं की ते म्हणजे परमानंद ते ध्यानातच जावं, इतकं सुंदर, म्हणजे ते सांगता येत नाही, अनुभवच घ्यावा लागतो. यस, थैंक यू राजश्री मैम। थैंक यू राजश्री मैम। शोभना मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? यस मैम, सॉरी एंड थैंक यू सो मच कि वापस आपने मुझे इतना, ये सब्जेक्ट बढ़ गया है ना कि बोलने के लिए बहुत जी कर रहा है। सबको अच्छा लग रहा है, सही बात है। ये बात मैंने 4 दिन पहले भारती मैम को बोली थी, पर हमने अनाउंस नहीं किया था, मैंने आज कर ओके, दी। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि वापस वो सब्जेक्ट इतना बढ़ गया ना, तो मुझे भी अच्छा लगा कि शिल्पा मैम आपकी वजह से, मतलब जैसे मैं ध्यान में आई तो जप वगैरह सब छूट गया था, मतलब पोथी वगैरह सब, लेकिन आपने वापस वो रूट पे हमें लाया है कि जप करना चाहिए। बीच में वापस मुझे थोड़ा सा ये, क्योंकि अस्ट्रल ट्रैवल हुआ था तभी मुझे मंत्र आया था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, आपकी वजह से वापस में आई। लेकिन अभी वापस ये रजनी मैम ने उसके ऊपर गौर डाला, और 2-3 लोगों ने जो बोला कि आज के मुझे नामस्मरण और जप के लिए, तो उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद कि वापस रिपीट हुआ। भारती मैम आपके लिए भी धन्यवाद, शिल्पा मैम आपके लिए भी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। क्योंकि आपको नहीं पता कि आज के लिए मुझे बहुत बड़ा ज्ञान मिला है कि ध्यान के मतलब जप के उधर कितना ध्यान देना चाहिए करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। सभी के साथ ये ज्ञान शेयर करो, सबको बोलो नामस्मरण करो। खुशबू देसाई मैम। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। 4-5 दिन पहले मैं कुछ किसी और सेशन में कुछ मेडिटेशन में अटेंड कर रही थी, तो वहां पे जैसे मेडिटेशन स्टार्ट करवाया ना, तो 3-4 सेकंड के लिए मुझे एक माता जी की अच्छा, मतलब माता जी का पिक्चर जैसा दिखाई दिया, तो वो मुझे लगा कि खोडियार माता जी आते हैं ना, तो वैसा है, मतलब कि खोडियार माता जी का मुझे दर्शन हुआ, और इट वाज जस्ट 2 to 3 सेकंड्स, ज्यादा कुछ नहीं था, ऐसा था। फिर उस दिन रात को जब मैं आपका सेशन अटेंड कर रही थी, तो जैसे ही आपका वो, तो आपके बैकग्राउंड में जो गुरु जी के साथ जो दूसरे, तो मुझे एकदम फेस से लगा कि ये थे जो मुझे दर्शन दिए, तो उसका कुछ है मतलब के? वो बाबा जी के बहन है, मैं उनको महायोगिनी माता जी बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे वही नाम बोला था जब मुझे पहली अच्छा। बार दर्शन दिया था, तो मैं उसी नाम से